प्रचोदयात्। कल एक उदाहरण जो बड़ा अच्छा लगा वो आपको दिया, आज फिर उसका बारे में कहना चाहूंगा। मैंने कहा था कुत्ते दो लड़ते हुए कुएं में गिर गए और मर गए, पानी सड़ गया। सब उसी कुएं का पानी पीते थे। इसलिए अब सड़े पानी को कौन पिए। तरह तरह के प्रयासों की बात कही गई। किसी ने कहा बदबू के बदले खुशबू डाल दो, किसी ने कहा गंगा जल डाल दो, परंतु किसी भी स्तर पर पानी पवित्र नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ। तो अंत में संत ने कहा कि इस पानी को कुएं से निकाल दो, नया पानी आ जाएगा। ऐसे ही ये जो गंदगी जब तक हमारे अंदर है तब तक आपकी माला कितनी डाल लीजिए, कितनी गंगाजी नहा लीजिए, कितने अनुष्ठान कर लीजिए, ठीक उसी तरह से जैसे कुत्ते मरने का प्रभाव पानी में से नहीं जाएगा, लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास भी हमारे अंदर से नहीं जाएगा और हमारे जीवन को गंदा करता रहेगा। आवश्यकता इसी बात की है कि उन बुराइयों को अपने जीवन में से निकाला जाए और स्वतः अपने आप को पवित्र किया जाए। पवित्रता आपके अंदर है, आपकी अंतर आत्मा उसका स्रोत है। दोबारा से कह रहा हूं, अगर इस शरीर में कुछ काम करता है तो वो आपकी अंतर चेतना ही इसके अंदर काम करती है। जन जन के मन में संव्याप्त जो बुराइयां हैं, अनुशासन के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। सामाजिक बंधनों से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, सामाजिक बंधनों से, मैंने अभी आपसे कहा है, ये दिखावा है, मुक्ति के साधन नहीं है, केवल क्षणिक चमक है इनके अंदर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के नियम सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं क्योंकि वो एक है। किसी की समूह समाज या तंत्र की व्यवस्था का जो मूल आधार है, जो संगठन के रूप में एकत्रित होता है, उसका जो मापदंड है वो केवल एक ही है। नागरिक कर्तव्यों के प्रति आप कितने सचेत हैं, किसी ने उसके लिए क्या किया है, इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। वो बदले हैं। अगर किसी ने किसी के साथ कुछ किया है और वो उसके बदले उतार रहा है तो ये केवल बदले हैं। इससे आत्म चेतना में निखार नहीं आता। आत्म चेतना में अगर निखार आता है तो वो एक ही बात से आता है, बांटने की वृत्ति। उद्धत, अनगढ़, जो लोग होते हैं वो अपनी अहंता को, अपने अहंकार को
कुसंस्कारिता से प्रेरित करके अपने आप को उच्छृंखलित बना लेते हैं। कुसंस्कारिता से अर्थात जो बुराइयां उनके स्वभाव में समाई हैं, जब वो अंदर से उभर करके आती हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते। इसको कहते हैं उच्छृंखलता। सच्चाई को सब जानते हैं, सच्चाई का सबको पता है, परंतु टिक नहीं पाते। इसी के परिणाम स्वरूप वो खुद भी गिरते हैं और जिनके संपर्क में, जो उनके संपर्क में आता है, उनको भी गिराते हैं। इसी अनुशासनहीनता से बिखराव की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके कारण उपलब्ध जो सामर्थ्य है, जो संपन्नता आपके पास है, वो बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। लाभ के स्थान पर किसी भी काम को व्यक्ति करता है, वो लाभ के, अपने सुख के लिए, लाभ के लिए करता है, परंतु लाभ के स्थान पर इतनी बड़ी हानि को उठाते हैं कि जिसकी भरपाई बड़ी आसानी से नहीं हो पाती और दुखदाई जो हमारे लिए बनकर के खड़ी हो जाती है। उसके बाद पश्चाताप ही शेष रहता है। जितना भी समाज है, समग्र रूप से, जितना भी समाज है समग्र रूप से वो अनुशासनबद्ध है। अनुशासनबद्ध होने के कारण ही वो अपनी गति कर रहा है। किसी भी भवन का यदि एक भाग कमजोर हो तो वो कब गिर जाए पता नहीं लगता। हमेशा वहां शंका ही बनी रहती है। ऐसे ही अगर हमारा जीवन सब तरफ से मजबूत है, परंतु कहीं एक से कमजोर है, तो गिरने की संभावना वहीं पर है। लकड़ी में घुन लग जाए और सारा का सारा सहतीर मजबूत हो, पर जिस किनारे पर घुन लगा है, घुनी हुई लकड़ी वजन को नहीं सह पाती है और वहीं से टूट करके गिर जाती है। इस पर हमारी बुनियाद, जिंदगी की बुनियाद अगर हमारी कमजोरी पर टिकी है तो ये निश्चित मानना जिंदगी का जो भवन है कब भरभरा करके गिर जाए नहीं पता। सेना के सिपाही जब एक हो करके लड़ते हैं तो दुश्मन के छक्के छुटा देते हैं, परंतु सारे के सारे एक जगह आकर के लड़ने लग जाएं तो शत्रु क्या करता है, वहां उनको उलझा लेता है और दूसरी जगह से अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए चप्पे चप्पे पर सैनिक तैयार करना पड़ता है, हर एक की रेंज बनानी पड़ती है, हर सैनिक की एक रेंज बनानी पड़ती है। दूरी इधर से इधर तक जितनी दूरी उसको दी गई है वो अपने उसकी रक्षा करता है, उतने क्षेत्र की रक्षा करता है, खुद भी लड़ता है और अपनों का साथ भी देता है।
अगर सारे सैनिक अपनी अपनी मर्जी से लड़ने लग जाएं, किसी का एक का नियंत्रण ना हो, तो हार निश्चित है। चमकौर की लड़ाई में मुट्ठी भर सैनिक मुगलों के लिए इतने भारी पड़ गए कि उनकी लाखों की सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि मुट्ठी भर सैनिकों में आपसी तालमेल बहुत तकड़ा था। समाज तंत्र पर भी यही बात लागू होती है। अहंकारी व्यक्ति को उद्धत बना देती है। वे सभ्यता की अपनी वर्जनाओं को भूल कर जाते हैं और उच्छृंखलित व्यवहार करने लग जाते हैं। अंततः उनके सारा समूह समाज विनाश का कारण बनता है। बताया गया है कि झाड़ू सारी गंदगी को बुहार करके, जब झाड़ू चलती है तो गंदगी आगे आगे चलना शुरू कर देती है, पर जब झाड़ू में बिखराव आता है, एक एक करके सीख निकलना शुरू करती है, तो उस कबाड़ के साथ सीके भी सकेर करके बाहर करती जाती है। सीख सीख से मिलकर के झाड़ू बनी है। अगर किसी वजह से एक सीख निकल गई है तो तुरंत सबसे पहले हमें उस सीख को लगाना चाहिए। कबाड़ लौट करके अंदर नहीं घुसेगा। आप काम को रोकिए, पहले निकली हुई सीख को उसकी जगह लगाइए और फिर काम शुरू करिए। अहमन्यता व्यक्ति को अभी का बताया उद्धत बना देती है। और सभ्यता के नाम पर व्यक्ति अपने अनुशासन को भूल जाता है और समाज के द्वारा उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, यानी कि मन में किसी के में उसका स्थान नहीं रह जाता वर्जनाओं के कारण। एक बार अलग होने का मतलब है कि आदमी कूड़े में फेंकने लायक रह गया। अनुशासन के अभाव में एक उच्छृंखल बना हुआ व्यक्ति अपने आप को जंगल में घूमते हुए शेर की भांति तो मान सकता है, परंतु उसका साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। संस्कारवश जो उत्पन्न अनघड़ता है और चिंतन में जो समाई हुई अहमन्यता है, सामर्थ्य को छीन कर डालती है और उसके ऐसे व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनती है। जानना, पहचानना और सुधार करने का प्रयास करना अपने जीवन में बहुत अनिवार्य है। इसी से समाज की व्यवस्था बनती है। सभी को सुख शांति मिलती है। सृष्टि की व्यवस्था आप देख सकते हैं, सर्वत्र अनुशासन है प्रकृति का।
और उसी के दायरे में सारी व्यवस्था चलती रहती है। ग्रह, पिंड, पदार्थ, वनस्पति, सजीव, निर्जीव, सभी सृष्टि की व्यवस्था के अनुशासन में जकड़े हुए रहकर के अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। भगवान ने एक दूसरे पर टिका करके रखा है। एक दूसरे को संभालता है। इनमें से जो भी स्वेच्छाचार बरतता है वो नष्ट हो जाता है, स्वयं ही नष्ट हो जाता है, दूसरियों के लिए विपत्ति खड़ी करता है। मनुष्य की काया से लेकर जीव जंतु समुदाय तक पदार्थों में दौड़ लगाते हुए अणु परमाणुओं के समूह, ब्रह्मांड व्यापी ग्रह नक्षत्रों तथा विराट प्रकृति के अन्य घटक वनस्पति समुदाय एक ही आत्मभाव से अपनी गति को कर रहे हैं। समष्टिगत अनुशासन का कोई भी क्रिया व्यापार अनुशासन की परिधि से बाहर नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो सारी सृष्टि में अराजकता फैल गई होती। विधाता का जितना भी दूर दूर तक आपको सिजरा बिखरा हुआ दिखाई देता है, वो सब एक जगह आकर के सिमट गया होता। जो नियम को तोड़ता है, प्रकृति व्यवस्था में प्रतिकूल आचरण करता है, उसे स्वयं ही दंड भोगना होता है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है। बिगाड़ से अव्यवस्था उत्पन्न होने पर समूह के अन्य घटक उसके लिए विपत्ति पैदा कर देते हैं। सैनिक अनुशासन को पालते हैं, संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं। इसी से देशों पर उनकी धाक होती है। सब देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उद्देश्य है दूसरे को अपने अनुशासन को दिखाना, हम कितने अनुशासित हैं। ये सैनिक सुधार की प्रक्रिया है। अनुशासन सैनिक सुधार की प्रक्रिया है। सच को पहचानिए। अगर ठीक इसी तरह से अनुशासित होकर के हम अपने जीवन को जिएंगे, अंतः क्षेत्र में अनुशासन का पालन करेंगे, तो हमारी भी छाप दूसरों के ऊपर पड़ेगी। जीवन क्षेत्र में अनुशासन पालन करने वाले की अपनी धाक होती है, दूसरे पर छाया रहता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महात्मा गांधी भी थे। अंग्रेज उनकी इसी एकाग्रता के कारण, अनुशासन के कारण डरते थे। उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया। वो कहते थे सत्य का केवल आग्रह करिए आप, परंतु अपने आप से सत्य को निभाइए। जब भी उनसे कोई गलत काम हुआ तो वो सत्याग्रह कर देते थे, व्रत पालन करते थे, सत्य का व्रत पालन करते थे। चींटी, दीमक, मधुमक्खी जैसे छोटे छोटे कृमि भी अनुशासन के को ही समझते हैं और उसी को महत्व देते हैं।
हाँ गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक बात है। कर्म बंधन में भी बनता है, अहंकारी हो जाता है, वो अहंकार से ग्रसित हो जाता है। फिर मनुष्य क्यों, जो चींटी मैंने कहा है और मधुमक्खी कहा है, दीमक कहा है, ये सब भी अपने अनुशासन का पालन करते हैं, पर इंसान क्यों नहीं करता? जबकि वो विवेकशील नहीं है, इंसान विवेकशील है। उसकी गरिमा का अपमान है, वो कभी भी आत्मसम्मानी नहीं बन सकता। अपने व्यवहार में उसको अगर सम्मिलित नहीं करेगा तो उसका लाभ नहीं उठा सकेगा। आप पशु पक्षियों को देख लीजिए, प्रकृतिगत जो अनुशासन है उसकी महत्ता को वो समझते हैं। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न प्राणी माना गया है। उससे तो विधाता को भी अपेक्षाएं और भी अधिक हैं। अनुशासन पालन करना मानवीय गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है, ये उसका सम्मान है। अगर इस सामर्थ्य को विकसित करते हैं जिससे व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय बने, जीवन की दैनंदिन गतिविधियों में उसका कितना समावेश हुआ, उसी समर्थन, सहयोग एवं जन सम्मान पर यह निर्भर है। आप देखते होंगे उच्छृंखलता बरतने वाले, उच्छृंखलता को अपनाने वाले बदले में वैसी ही अनुयुक्त प्रतिक्रियाओं को उनको सामना करना पड़ता है। प्रकृति की अपनी एक दंड व्यवस्था भी है, बच नहीं सकता प्रकृति के हाथों कोई भी। जो उसको अस्त व्यस्त करने का प्रयास करता है वह अपना सर्वनाश कर लेता है। सच्चाई को देखिए, सर्वनाश करने वाली मूर्खता किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लोक सेवा अपना करके समाज ऋण से उऋण होने की मर्यादा का पालन करना चाहिए। वानप्रस्थ की पुनीत जो व्यवस्था है, वानप्रस्थ को की जो पुनीत व्यवस्था समाज में बनाई गई है, प्रामाणिकता अर्जित करके व्यक्ति को नीतिवान बनना चाहिए। चरित्र पर उंगली उठे, पवित्र मर्यादाओं का उल्लंघन हो, ऐसा व्यक्ति दुर्बल होता है कि नहीं होता है? जरा अंदर से देखो। और ऐसे व्यक्ति का विश्वास चला जाता है। मैंने ही कहा था, गंदे पानी को पीने वाला, कुआं के गंदे पानी को पीने वाला, पानी मुंह के पास आते के साथ ही नाक काम करना शुरू करती है और पानी से घृणा करना शुरू कर देती है।
गंदगी के कारण। उद्धत कुसंस्कारिता जहां होगी वहां यही स्थिति होगी। सुसंस्कारिता व्यवहार में अनुशासन और नीति निष्ठा परामर्श परायणता इसके रूप में सार्थक बनती है। दोनों एक दूसरे के ही पक्ष हैं, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। कुरीतियां अंधविश्वासों का विरोध करती हैं, परंतु अंदर की संज्ञान ना होने के कारण वो गति भी करती रहती हैं। देख लीजिए, जब तक व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं बनेगा, मर्यादाओं में नहीं बंधेगा, लोक सेवी नहीं बनेगा, अनुशासन और चरित्रनिष्ठ नहीं बनेगा, तब तक उसके प्रयास सार्थक नहीं होंगे। अगर प्रयासों को सार्थक करना है और मैं कहूंगा अगर नहीं करता तो उसके बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है। अपने जीवन को अगर पूर्ण करना है, शरीर पर प्राकृतिक अनुशासन और चेतना पर आत्मिक अनुशासन, दोनों अनुशासनों को एक साथ काम में लेना होगा। परंतु स्थिति क्या है? समाज में कुरीतियां, परंपराएं, मान्यताएं अपने काम को करती हैं। एक बात और है, समाज की व्यवस्था उल्लंघन करने वाले से अपनी उच्छृंखलता को दिखाती है और सदा अधूरी रहती है। आदमी अहंकार वश उसका पालन करता है। ना तो चरित्रवान हो सकता है, चरित्रवान ही शक्तिवान होता है। जो मर्यादाओं का पालन करता है वही पुरुषोत्तम कहलाने का अधिकारी होता है। उसका बल पराक्रम असाधारण होता है। ऐसा व्यक्ति छोटा हो तो उसकी प्रामाणिकता उसे वजनदार बना देती है। परंतु है क्या, हम कायराना हरकतें करते रहते हैं। कायरदाना मैंने कहा है, पीछे बताया भी था। कायर कौन है? जो कर्म से बचता है, सच्चाई से बचता है, वो कायर है। जिसके मन में अपनी जिम्मेदारी को निभाने की ताकत नहीं है, वो कायर है। धार्मिक कौन है? कर्तव्य प्राण कौन है? कर्तव्य प्राण वो है जो कर्म को की भाषा को समझता है। अंदर से प्रेरणा हुई तो उसको पूरा करने का प्रयास करता है, वो कर्तव्य प्राण है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वो धर्म प्राण है। धर्म में
का जो तीसरा युग्म आपको समझाया जा रहा है, अनुशासन और अनुबद्ध। आत्म अनुशासन है जो आकांक्षाओं, विचारणाओं, गतिविधियों और आदतों के संबंध में स्वेच्छाचार बरतता है। सामाजिक दबाव होते हुए भी उस क्षेत्र की उत्कृष्टता को वर्ण करता है, स्वयं वर्ण करता है। स्वेच्छा से अपने ऊपर ईश्वरीय अनुशासन को स्वीकार करता है, अनुशासित जीवन को जीता है, जिसको सहज अपनाया जा सके उसको अपनाता है। समाज व्यवस्था का जो प्रचलन है वो रीति रिवाजों के ऊपर निर्भर करता है, समय का तात्कालिक प्रवाह होता है। जैसे दबाव पड़ते जाते हैं वैसे ही प्रकृति अपने रास्ते को बदलती जाती है। कसौटी पर खरे उतरिए। एक बड़ा पुरुषार्थ है, आप कसौटी पर खरे उतरिए, ये एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्या अनुचित है, क्या उचित है, इसकी काट छांट करते हुए श्रेष्ठता का चयन खुद ही हमको करना होगा। अवांछनीयता के आरोपण के तत्कालिक जो प्रभाव है उससे हमको लौटाना होगा। इसी से विकृति की जो स्थिति है वो पैदा नहीं होती, सफाई होती रहती है। समय ज्यादा हो चुका है। अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि ध्यान की प्रक्रिया की तरफ चलिए। दोनों आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोदी में। भावना करिए जैसे आदमी अग्नि के समीप जाता है, अग्नि का प्रभाव मांगने से नहीं, बगैर मांगे मिलना शुरू हो जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, अग्नि जितनी प्रचंड होगी कार्य क्षेत्र भी उतना ही व्यापक होगा। बस अपने कार्य क्षेत्र का ध्यान रखना है, अपना विस्तार उसी को ही कहते हैं। ध्यान मुद्रा, सूर्य की समीपता, अग्नि की समीपता, यज्ञ कुंड की समीपता, गहराई में जाइए। सत्य का अपना प्रभाव है। गहराई में साहसी के पास में स्थिरता अपने आप आने लग जाती है। ध्यान की गहराई,
खूब गहरे उतरिए। एक बहादुर व्यक्ति लाठी के लेकर के विजय प्राप्त कर सकता है, परंतु डरपोक व्यक्ति तीर तलवार बंदूक लेकर के भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई, विकार ना आने पाए। अपने आप को सत्य के साथ जोड़िए। ध्यान मुद्रा, सनातन रीति ही बलवान है, जो वर्ण करने योग्य है। एकाग्रता, एकाग्रचित्त। वर्षा का जल ढलान की तरफ जाता है। गड्ढा जितना गहरा होता है उतने ही जल को समाता है। ध्यान मुद्रा, एकाग्रता। जितना एकाग्र होगे बुराई जलेगी। बुराई को हटाने के लिए एकाग्रता। जैसे कहा वर्षा का जल ढलान की तरफ जाता है, एकाग्रता जितनी गहरी होगी दैवी शक्ति आपके अंतःकरण में उतनी ही इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए एकाग्रता ही है जो खींच करके अपने अंदर लाएगी सत्य को। दोनों हाथ मलिए, आंखों पर फिराइए, चेहरे पर फिराइए। उज्जवल निखार आए, हमारे अंदर निखार आए। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ के से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेंगे, स्वाहा के साथ 3 बार आचमन करेंगे। भावना करेंगे मेरा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे, भावना करेंगे मेरे मन की गंदगी धुल रही है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। भावना करेंगे हमारा आचरण धुल रहा है।
ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे और बाएं हाथ पर जल लेंगे। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चित्त रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराएंगे। इंद्रिय संयम। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके लोक कल्याण की सेवा भाव को अपने अंदर जागृत करेंगे। चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तुम च धारिये माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। व्रतबंध जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री। क्षमा करना। दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प दीपक के पास अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि
चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठी कोई भी चीज नैवेद्यम निवेद्यामि, फूल पत्ती पान सुपारी जो भी आपके पास हो, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, चावल सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि, ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः, सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर विभिन्न दिशाओं में गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, हमारी रक्षा करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे, देशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक, अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छुत्नु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, हाथ पर पुष्प चावल लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि को बुलाएंगे। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानाम ऋषीणाम च सदा प्रियम, श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर स्वीकार करें। ओम कश्यप सर्वलोकाड्य सर्वदूत दयाकार है, असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा,
तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोक हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि प्रदीप्त करिए, कुंड को प्रज्वलित करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने। पृष्ठे अग्निम मनादमन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे। हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। चार समिधा लगाएंगे। एक एक करके समर्पित करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाएंगे, स्वाहा पर समर्पित। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चासमान प्रजया पशुर्विर्वम वर्चसे अन्नादेन समेध्य स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौद्ध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छायविष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमाम जल प्रसेचनम। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। सभी मिलकर के आहुति देंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। आजकल विपत्तियां चारों तरफ से बरस रही हैं। सभी की भलाई के लिए आप अपने मन में इस बात को रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। विशेष आहुतियां गंगा विहार से मदन गुप्ता के पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, बहपुरा से संजय, बुराड़ी से सूरज पांडे, इनके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, जितारनगर दिल्ली से अंजू के परिवार की समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, आगे की आहुतियां मिथिलेश पांडे, कोनिया से, रमेश शर्मा गंगा विहार से, सोनू तिवारी उनकी परिवार की सुख शांति के लिए, दिनेश कौशिक, अंश तिवारी का आज जन्मदिन है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, रणवीर सिंह के पुत्र की तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए, आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। मेरठ से भदोड़ा गांव से गुड्डी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। कोरोना के लिए आहुति, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। अब रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्ति शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिर्निर्मते यामहे स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्ववानरः वैश्वै रमा दैव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। ओम यदश घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमेहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूतुते सर्व प्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धये सर्वान्न कामान समृद्धये स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईश मूर्जयुगं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांगपद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याददनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सभी को पुष्प अक्षत देंगे, आरती देंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। बुराई का दान करेंगे, किसी भी एक छोटी से छोटी बुराई को छोड़ेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते ह्यनाकं महिमान चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। कार्य संपन्न हुआ, विदा कर देंगे। कुंड में और स्थापना पर थोड़े थोड़े चावल छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज 4 बजे गंगा विहार सुभाष शर्मा के यहां मैं पहुंचूंगा। प्रोग्राम में जिनको आना है वो वहां पहुंच जाएं।